तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब से ही देख के काम करो, ठीक है, बल्कि मैं ये सजेस्ट करता हूं आपको कि उन सभी चीजों को आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, उतना आदमी कर लेता है। अब रही बात, मैं वो चीज आपको बताऊंगा जो चीज की यूट्यूब पे बहुत कम है, या भी है तो आधा अधूरा है, या फिर यूट्यूब पे है ही नहीं, ठीक है, तो हम उन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो आप इमेज देख रहे हो, ये सब जितनी भी चीज आप देख रहे हो, ये सभी चीजों को थर्ड पार्टी बॉक्स बोला जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि भैया इसको ऑफिशियल यानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये बॉक्स आपका एमआई का काम करेगा, ये वीवो का करेगा, या ओप्पो का करेगा, या फिर सैमसंग का करेगा? किसी बॉक्स पे लिखा हुआ आप देख रहे हो? है कुछ ऐसा लिखा हुआ? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि एमआई, वीवो, ओप्पो कंपनी ने इसको बनाया ही नहीं है। इसको किसी तीसरी यानी थर्ड पार्टी लोगों ने इसको डिजाइन किया, बनाया उसकी सर्विस के लिए, सॉफ्टवेयर की वर्क के लिए, ठीक है। तो जो बनाया, ठीक है, वो अलग अलग कंपनी है, जैसे जेड3एक्स है, एविएटर, मेडुसा बनाने वाली अलग, सिग्मा कोई और, जैसे इजी जेट है, ये सब यूएमटी कोई और बना है। तो ये सब सारी थर्ड पार्टी है। ऑफिशियल किसको कहते हैं? तो ऑफिशियल का मतलब होता है कि यहाँ देखिए, आपको अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ एमआई की बात करूं, ठीक है, तो एमआई में क्या होता है, ये एमआई के अगर आप किसी भी मॉडल पे आएंगे, जैसे Redmi 6 ले लेते हैं या 6A ले लेते हैं, ठीक है, ये, तो अब इस 6A में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या होता है, नीड चीजें। तो नीड इसमें है फ्लैश फाइल, ठीक है, एमसीटी टूल, और इसमें ड्राइवर, मीडियाटेक की ड्राइवर। अब आप इसमें पूछेंगे सर ये एमसीटी टूल का क्या काम होता है, ये टूल का काम क्या होता है, ये जो टूल है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब इसके बारे में जानते ही होंगे, ये ऑथ बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑथ जी सर। बाईपास, ठीक है, जी सभी लोग सर। जानते होंगे। कोई लोग नहीं जानते हैं तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये सब चीज पूछने के भैया कई साल पहले उठा लिए, जियोनी का जमाना तो आपने देखा ही था, जियोनी, माइक्रोमैक्स, लाबा, कार्बन, इसका जमाना आपने देखा था। तो देखिए सॉफ्टवेयर का काम ना किस तरीके से होता है, थोड़ी सी मैं नजर टिका देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर भी कोई चीज होती है। मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर भी कोई चीज होता है। मतलब ये, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो मीडियाटेक RM6762 है, ये क्या चीज है? इसको क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू। इसको सीपीयू कहते हैं, या प्रोसेसर बोलिए या सीपीयू बोलिए। और इसके नीचे में जो ये हाइनेक्स लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं? एमएमसी। सर। ईएमएमसी। जो नए ये ग्रुप्स के लोग हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, ना समझ में आए भाई साहब पूछना है, पुराने ग्रुप के भी जो लोग हैं नहीं समझ में आए उनको भी पूछना है, ठीक है, लेकिन पुराने वालों को तो भाई हीरो हो। तो देखो ये प्रोसेसर है, या आप इसको सीपीयू बोलिए, ये मीडिया टेक की है। अब मैं दूसरी आपको प्रोसेसर दिखाता हूं। ये किस चीज की प्रोसेसर है? क्वालकॉम। सर। क्वालकॉम की। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मोबाइल के अंदर किस चीज की प्रोसेसर लगी हुई है, ठीक है। एक नंबर में आप पहले ये ध्यान रखिए कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, सीपीयू कौन सा है। एकदम ठेठ भाषा में मैं बता रहा हूँ, बंगाली भाषा में बंगाली तो नहीं निकल रहा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि सीपीयू कौन सी लगी हुई है। तो अब आप बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता? एक मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आप कह रहे हो कि पहले मोबाइल को खोलो, उसके अंदर का सीपीयू झांको, फिर उसके बाद उसको फ्लैश करो। मेरे अनुसार आपके मन में होगा कि शायद आप ऐसा कह रहे हो सर। तो नहीं, सीपीयू को पता करने के लिए मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऊपर से ही पता चल जाता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलता है, ठीक है, तो चलो उसका दूसरा उपाय दिखाता हूँ। आ जाओ गूगल पे, कोई भी एक मोबाइल का मॉडल नंबर बोलो, कोई भी, जो बोलना है बोल दो, किसी को बोलना है?
किसी को बोलना है? Redmi 8 सर। Realme 3 सर। हाँ चलो ठीक है, Redmi 8 है या Realme 3? Samsung A12 प्रोसेस है सर। सर। एक MediaTek हो जाएगा या सर Qualcomm? चलो ठीक है, कोई भी मोबाइल का Samsung A12 चलो सैमसंग, लिख दो तो हो सर इजी जाएगा। प्रोसेस है सर ये। सैमसंग A12 यहाँ पे लिखो GSM एरिना। माइक बंद रखना है। दावत में रहला भोजन रहला नियन दावत कर दावत थोड़े रहला। बीच सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आप अनम्यूट होइए। संतोष सर आप आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ मैं हो गया ठीक है। चलिए तिवारी जी कोई बात नहीं है। देखिए क्या करनी है, सॉफ्टवेयर का काम करने से पहले सबसे पहला रूल कि आपको मोबाइल फोन की प्रोसेसर के बारे में जाननी है कि वो प्रोसेसर किस चीज की है। ध्यान रखना कौन कौन सा प्रोसेसर होता है मोबाइल फोन के अंदर। सबसे कॉमन प्रोसेसर है क्वालकॉम, जो कि सबसे ज्यादा दिखने में आपको मिलेगा, ये वाली, ये देखो ये क्वालकॉम। अब क्वालकॉम में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, उससे मतलब नहीं है, ये क्वालकॉम है। दूसरा में क्वालकॉम के बाद बात करें तो मीडियाटेक। तीसरा में बात करें इसके बाद क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, तो SPD। उसके बाद क्या होता है तो ब्रॉडकॉन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इंटेल। उसके बाद क्या होता है किरिन, ठीक है, जो कि होनर में पाया जाता है। उसके बाद प्रोसेसर कौन सा होता है तो वगैरह वगैरह मान लो। लेकिन अगर Exynos सर, Exynos। हाँ एक्जाइनोस, सही कहा आपने, एक्जाइनोस जो कि सैमसंग में मिलते हैं। तो ये सारी चीज क्या है ना कि आपके मोबाइल में ये सारी प्रोसेसर की कंपनी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगा क्वालकॉम, उसके बाद मिलेगा मीडियाटेक, उसके बाद मिलेगा एक्जाइनोस, उसके बाद मिलेगा SPD, उसके बाद मिलेगा आपको किरिन। इस प्रोसेसर के बाद हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी भी मोबाइल की फ्लैशिंग करें तो हमें सबसे पहले उसका प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए गूगल का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, और उसके सामने मॉडल नंबर लिख के GSM एरिना पे आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप इस पे सर्च करोगे सबसे पहला चीज आएगा। इस सबसे पहला वाले पेज पे अगर आप आओगे तो इसमें ना आपको मोबाइल की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कब मोबाइल बना ना बना, डिस्प्ले क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, एंड्रॉइड 10 अपग्रेडेबल, वाह वाह वाह, ठीक है, ABCD। आगे समझो कि हमें पकड़ना किस चीज को था, CPU को, ठीक है। CPU में क्या होता है कि ये जो यहाँ आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो चिपसेट, ये क्या है हमारा चिपसेट। इस चिपसेट में देखो मीडियाटेक 6765 है ना, हीलियो P35 12 नैनोमीटर की ये है, ठीक है। तो ये क्या है हमें पता चल गया कि भैया ये मीडियाटेक की प्रोसेसर है, ठीक है। अब जब पता ही चल गया मीडियाटेक की प्रोसेसर है, तो ये अगर सैमसंग है तो आप इसको दो तरह से फ्लैश कर सकते हो। ओडिन से भी आपका ये फ्लैश हो सकता है और MTK फ्लैश टूल से भी ये फ्लैश हो सकता है। अगर आप इसको ओडिन से फ्लैश करोगे तो रिकवरी में ये जा करके फ्लैश होगा। रिकवरी मतलब जो सैमसंग में वॉल्यूम माइनस होम दबा करके हम लोग ले जाते हैं। और अगर हम इसको MTK फ्लैश टूल से फ्लैश करेंगे तब इसको हमें प्रीलोडर में फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीलोडर पोर्ट बना करके। उसमें ये कब जाएगा तो वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके आप इसको ले जा सकते हो, या फिर टेस्ट पॉइंट के थ्रू ले जा सकते हो। पुरानी फोन की अगर फ्लैशिंग की बात करें, अब इसमें क्या है कि हम इसकी फ्लैशिंग की बात करें तो इसकी फ्लैशिंग थोड़ी एडवांस हो जाती है, क्योंकि ये जो मॉडल है ना ये एडवांस है। लेकिन पुराने मॉडल है वो एडवांस नहीं है, उसकी फ्लैशिंग ना बिल्कुल इजी एंड सिंपल है। तो अभी आपका ये प्रोसेस था कि भाई मोबाइल फोन की प्रोसेसर जानते कैसे हैं कि कौन सा है। तो इस मेथड से तो आप जब समझ जाओगे, GSM एरिना सबसे बेस्ट मेथड है कि इसके द्वारा आपको मोबाइल फोन का प्रोसेसर, ऑल डिटेल, रैम रोम, अब कुछ पता चल जाएगा, A to Z पता चल जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिशियल फ्लैशिंग। ऑफिशियल का मतलब कि अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो उस फाइल के अंदर कंपनी तीनों चीज दे देती है। अगर आप क्वालकॉम भी करोगे ना तो उसके अंदर कंपनी आपको तीनों चीज प्रोवाइड कर देती है।
जैसे ये देखो, ये पुरानी है लावा हुआ Z60, तो इसमें वही SP पुराना अब है नहीं मेरे पीसी में, सब डिलीट विलीट मार दिया। अब टेक्नो में जाओगे तो टेक्नो में भी ये वही है कि आपको SP फ्लैश टूल है, फॉर्मवेयर है, ड्राइवर है। कॉलकॉम देखता हूँ कोई मिल जाए। देखो इसमें क्यूफिल है ना, क्यूफिल है, क्यूफिल का फाइल है, क्यूफिल टूल। तो ये है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है कि भैया उसके अंदर आपको फाइल्स मिल जाएगी, टूल मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएगी, आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर लो। इसको कहते हैं ऑफिशियल। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई इसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब काम आप फ्री में कर सकते हो। ओके। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अब आप आ गए अभी जनरेशन, यानी कि 2000 हम बात करते हैं 22 की, 21 लास्ट, 22 23 की बात करते हैं। तो अभी आप कोई भी मोबाइल का ऑफिशियल टूल भी अगर आप डाउनलोड करोगे तो आप फ्लैश नहीं कर पाओगे। देखो जैसे कि ये अपना है, ओप्पो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप डाउनलोड किए तो इसके अंदर देखो सेम चीज है, ये OFP फाइल है। ये क्या है? फाइल है, ये इसका टूल है, ठीक है। अब आप इस टूल से, इस फाइल से आप हैंडसेट को फ्लैश करेंगे। अब ये क्वालकॉम है, ये क्वालकॉम है, तो क्वालकॉम का ड्राइवर तो एक बार अगर आपके पीसी में लोड हो गया तो वो बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये चीज तो सभी को पता है कि मीडियाटेक है तो प्रीलोडर बनाएगा, क्वालकॉम अगर फ्लैश करनी है तो वो MSM आपका जो है लोडर 9008 पोर्ट बनाता है, ठीक है। सैमसंग अगर आप फ्लैश करते हैं तो उसका भी एक्जाइनोस है, अगर तो वो अगर फास्ट फूड मोड में आप फ्लैश करते हैं तो उसका ओडिन टूल में पोर्ट ले लेता है। अब इसमें क्या है कि अब आप आगे थोड़ा सा लेटेस्ट में, तो इसमें अगर आप इस टूल को खोलेंगे ना, जैसे मैं खोल रहा हूं इसको, देखिए अब इसमें भी अभी कोई थर्ड पार्टी टूल का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो थर्ड और ऑफिशियल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, कि थर्ड पार्टी टूल किसको कहते हैं और ऑफिशियल टूल किसको कहते हैं। अभी हम सिर्फ ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पे अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए ऑफिशियल टूल ही है, लेकिन अब इस टूल को कंपनी ने लॉक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब कंपनी ने सभी टूल को वो लॉक कर रहा है। अगर मीडियाटेक की टूल है वो भी लॉक्ड है, क्वालकॉम की टूल है वो भी लॉक्ड है, ठीक है। लेटेस्ट मोबाइल फोन की जो लेटेस्ट टूल है वो लॉक्ड हो रहा है। कुछ फोन है 30% जो कि लेटेस्ट होने के बावजूद भी फ्री में फ्लैश होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एडवांस की अगर बात करूं तो टूल सब लॉक्ड है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना कि उसका यूजर ID पासवर्ड चाहिए। अब इसमें देखिए यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है ना, अब आप ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से लाओगे? ये देखो, ये आप कहाँ से लाओगे यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल को फ्लैश करने के लिए? अगर ये ओप्पो की कोई मॉडल है लेटेस्ट वगैरह, कुछ भी लेटेस्ट या मिडिल, तो आप कहाँ से लाओगे इसको? यूजर नेम पासवर्ड तो कुछ गिने चुने लोगों के पास रहता है, जो कि दूसरे से वो ID खरीदता है 1 महीने के लिए या फिर जो भी हो, ठीक है। ये अब सोचिए जरा कि अगर आपके पास इसकी ID नहीं है तो फिर तो ऑफिशियल से आप काम कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तब आपको थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी टूल। अब आप बोलेंगे कि थर्ड पार्टी टूल कौन सा होता है? तो थर्ड पार्टी टूल आपका UMT हो गया, अनलॉक टूल हो गया, ठीक है। उसके बाद UFI हो गया, जेटेक हो गया, है ना। ये अलग अलग चीज हो गए। तो ये सब क्या है? थर्ड पार्टी टूल है। ऑफिशियल से तो आप कर नहीं सकते। ऑफिशियल से कर सकते हैं, अगर इसका आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाए तो आप ऑफिशियल से कर सकते हैं। ये तो मिलेगा नहीं, तो आप थर्ड पार्टी से करेंगे, UMT से। अब UMT में भी ये मसला होता है कि क्या सर, हम अगर UMT खरीद लिए, अगर आपने बोला थर्ड पार्टी, तो क्या UMT से हर मोबाइल फ्लैश हो जाएगा? ऐसा भी आपके मन में कोशिश आता होगा या संकोच मन में सवाल आता होगा कि UMT या अनलॉक टूल, ठीक है। अगर UMT या अनलॉक टूल हम ले लेते हैं सर, तो क्या हर मोबाइल फ्लैश हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि अगर आप ऑफिशियल टूल यूज कर रहे हैं अभी, और कल के डेट में UMT ले लेते हैं, तो पहले आप ऑफिशियल से 20% मोबाइल कर लेते थे, अब आप UMT अनलॉक टूल ले लेंगे तो 30% मोबाइल और आपका होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि UMT अनलॉक टूल में क्या होता है कि कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कि फ्री फ्लैश टूल्स पे अगर वो ऑथ मांगता है या ID पासवर्ड मांगता है, तो UMT अनलॉक टूल में वो स्किप ऑथेंटिकेशन आप टिक करके फ्लैश करेंगे तो आपका मोबाइल
फ्लैश हो जाएगा, आपको आईडी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी तो 50% हुआ ना, मार्केट का 50% मोबाइल आप कवर कर रहे हैं, बाकी का जो 50% है वो नहीं हो पा रहा है यूएमटी अनलॉक टूल होने के बावजूद भी। तो बाकी का 50% के लिए क्या करेंगे? ठीक है, बाकी का 50% उसको कैसे करेंगे? तो भैया उसी चीज के लिए है मार्केट में यूएफआई और जेटेक। ठीक है, ये